वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा उर्दू का अनवान है मुसव्वतें। आज हम सीखेंगे मुसव्वतें क्या होते हैं। इंग्लिश में इन मुसव्वतों को कहते हैं वाउल्स। इंग्लिश में मुसव्वतों की तादाद होती है 5। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं वाउल्स। वाउल्स होते हैं 5, A, E, I, O, U। ऐसे उर्दू में भी वाउल्स को कहते हैं मुसव्वतें। उर्दू में मुसव्वतों की तादाद होती है 4। ये मुसव्वतें वो होते हैं जो दूसरे हरूफ के साथ मिलकर इनकी आवाज़ों को बदल देते हैं। इन मुसव्वतों की अपनी भी आवाज़ें होती हैं। आज हम सीखेंगे मुसव्वतें और इनकी आवाज़ें। उर्दू में मुसव्वतें होते हैं सिर्फ 4। अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए। ये होते हैं उर्दू के मुसव्वतें। मुसव्वतें होते हैं 4। अलिफ, अलिफ की आवाज़ आती है आ। अलिफ की आवाज़ होती है आ। जब आ की आवाज़ निकलती है तो हमारे मुंह का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। हमारे मुंह की शेप कुछ ऐसी बनती है। चलें सब बच्चे ट्राई करें अपने मुंह के साथ अलिफ की आवाज़ बोलकर। अलिफ आ, अलिफ आ। ऐसे ही आता है आगे वाओ। वाओ, वाओ की आवाज़ होती है ओ। वाओ की आवाज़ निकालते वक्त हमारे मुंह की शक्ल कुछ ऐसे होती है। चलें सब बच्चे ट्राई करें अपने मुंह के साथ वाओ बोल के। वाओ, वाओ बोलते वक्त हमारे होंठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं। आगे आते हैं छोटी ए। छोटी ए की आवाज़ होती है ई। छोटी ए की आवाज़ होती है ई। ई निकालते वक्त हमारे मुंह की शक्ल कुछ होती है ऐसे। जैसे चलें सब बच्चे ट्राई करें। ई। ओके, अब आते हैं बड़ी ए पर। बड़ी ए, बड़ी ए की आवाज़ होती है ए। ए बोलते वक्त हमारे मुंह की शक्ल होती है कुछ ऐसे। चलें जी सब बच्चे ट्राई करें ए बोल के। ए। ये होते हैं मुसव्वतें, इनकी आवाज़ें और इनकी आवाज़ों के साथ मुंह के एक्सप्रेशन, मुंह की बदलती अशकाल, इन्हें कहते हैं हम मुसव्वतें। ये होते हैं 4। चलें फिर से रिवाइज करते हैं। उर्दू में मुसव्वतें होते हैं 4। अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए। अलिफ आ, वाओ ओ, छोटी ए, बड़ी ए। ओके, इनकी आवाज़ें कुछ ऐसे होती हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ें मुसव्वतों के हरूफ की कुछ खुसूसियात। अलिफ, अलिफ लाइन के ऊपर खड़ा रहता है। अकॉर्डिंग टू योर नोटबुक, अलिफ लाइन के ऊपर खड़ा रहता है। वाओ लाइन के ऊपर बैठा होता है। छोटी ए का पेट होता है जो आधा लाइन से नीचे आता है। बड़ी ए लाइन के ऊपर लेटा होता है, बिल्कुल सीधा लेटा होता है। ठीक है, इन्हें सब इन अलिफ, वाओ और बड़ी ए ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आएंगे और छोटी ए की पेट आधी लाइन से नीचे होगी क्योंकि ये गोल है। ओके, ये होते हैं हमारे मुसव्वतें। चले जी, अब हमने सीखा है मुसव्वतें होते हैं 4। इनकी आवाज़ें भी सीख ली हैं। इनकी आवाज़ों के वक्त हमारे मुंह का क्या एक्सप्रेशन होता है हमने वो भी सीख लिया है। अब हम सीखेंगे मुसव्वतों की आवाज़ों से बनने वाले अल्फाज। अलिफ, अगर हम हरूफ तहज्जी में हर हरूफ के साथ अलिफ को लगाएंगे तो देखेंगे उनकी आवाज़ें कैसे बनती हैं। बे के साथ अलिफ लगाने से बनता है बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, लाम अलिफ ला,
काफ अलिफ का, जीम अलिफ जा, मीम अलिफ मा, चे अलिफ चा, ते अलिफ ता, गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना। देखें इन सब की आवाज़ें आ, इनके लास्ट में, इनके आखिर में जो आवाज़ आती है वो आ की आती है। अब आगे आता है वाव। वाव वाव बोलते वक्त आपके मुंह की शक्ल होती है कुछ गोल सी। वाव के साथ हरूफ तहज्जी को मिलाने से उनकी आवाज़ें बदल जाती हैं। ओ में आपका मुंह की जो शेप होती है वो गोल होती है। जैसे मिलाकर देखते हैं हम लोग। बे वाव बो, ते वाव तो, जीम वाव जो, हे वाव हो, काफ वाव को, पे वाव पो, दाल वाव दो, नून वाव नो, लाम वाव लो, गाफ वाव गो। इन सब की आवाज़ें ओ इनके लास्ट में वाव लगाने से ओ में बदल गई हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं वाव की आवाज़ होती है ओ, इससे मुंह की शक्ल भी चेंज होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे छोटी ए की आवाज़। छोटी ए के साथ हरूफ तहज्जी लगाने से इनकी आवाज़ें बनेगी ई में। ओके, बे छोटी ए बी, ते छोटी ए ती, जीम छोटी ए जी, सीन छोटी है सी, काफ छोटी है की, पे छोटी है पी, दाल छोटी है दी, नून छोटी है नी, लाम छोटी है ली, गाफ छोटी है गी। देखिए इन सब की आवाज़ें बनी हैं ई के आवाज़ के साथ। अब हम सीखेंगे बड़िए। बड़िए की आवाज़। हरूफ तहज्जी को बड़िए के साथ जोड़ने से इनकी आवाज़ें बनेंगी कुछ ए के साउंड के साथ। ए, बे बड़िए बे, ते बड़िए ते, जीम बड़िए जे, सीन बड़िए से, काफ बड़िए के, पे बड़िए पे, दाल बड़िए दे, नून बड़िए ने, लाम बड़िए ले, गाफ बड़िए गे। आज हमने सीखा है हरूफ तहज्जी को मुसव्वतों के साथ जोड़ने से इनकी आवाज़ों का बदलना। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।